जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस श्रृंखला में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको बता दें, इसे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो सामान्यतः बहुत सारे परीक्षाओं में जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ निश्चित तौर पर यह पूछा जाता है। यही कारण है कि आज हम इस टॉपिक को ले रहे हैं और यहाँ जो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों वो ये कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपका इस टॉपिक से संबंधित लगभग 1500 से 2000 जो क्वेश्चन है वो कवर होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पर उसके आंसर के साथ में करेंगे और इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका ये टॉपिक पूरे तरीके से कवर होने वाला है। निश्चित तौर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलें बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। पहला वाक्य आपके सामने है, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय या कल्पनातीत। इसके अलावा जिसको कहा ना जा सके अकथनीय, जिसको काटा ना जा सके अकाट्य। इसके लिए सही आंसर होगा अकाट्य। जो कुछ ना कहे या जो कहा ना जा सके, इसके लिए दोस्तों सही आंसर है अकथ्य। जो घबराने वाला ना हो अकातर। जो जोता बोया ना गया हो आकृष्ट या आकृषित। देखिए कृषि इसमें शब्द आ रहा है। कृषि का मतलब यह होगा कि भाई जहाँ पर कृषि की गई हो, और जबकि जो जोता बोया गया ना हो तो वो हो जाएगा आपका आकृषित। इस बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्चा। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। इसके अलावा काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो अजात शत्रु। जिसने अभी तक जन्म ना लिया हो अजन्मा। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति के लिए यही है दोस्तों, मतलब वाक्यांश जब आपका सामने होगा कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, वह होता है अतिशयोक्ति। जो व्यतीत हो गया हो अतीत। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार ये पूछा गया है अंतःपुर। धरती और स्वर्ग यानी आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। नेक्स्ट है जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो अंतेवासी। नेक्स्ट है जो आगे तक की बात सोचकर काम करता हो अग्रसोची। जो बहुत गहरा हो अगाध। जिसकी गिनती ना की जा सके अगणित। जो पहले गिना जाता हो अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो यानी बड़ा भाई, जो पहले जन्मा है वो बड़ा भाई ही होगा, तो उसके लिए शब्द है यहाँ पर अग्रज। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो या जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उसके लिए शब्द होगा यहाँ पर अगोचर या अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है जिसका चिंतन न किया जा सके, तो जिसका चिंतन न किया जा सके दोस्तों उसके लिए आंसर होगा अचिंत्य। नेक्स्ट है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत, यानी कि वो अपने स्थान से अलग नहीं किया जा सकता है, उसके लिए शब्द क्या होगा अच्युत। नेक्स्ट है जो कहा ना गया हो अकथित। जो छुआ ना गया हो अछूता। और जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहेंगे। दोनों शब्दों में आप गौर कीजिएगा, एक है अछूता और एक है अछूत। अछूता क्या है, जो छुआ ना गया हो, और अछूत है जो छूने योग्य ना हो। जिसको ना जीता जा सके अजय। जो कभी बूढ़ा ना हो। नेक्स्ट इसका आंसर है अजर। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा, इसके लिए आंसर होगा दोस्तों अंतः कथा। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध। नेक्स्ट है इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। नेक्स्ट है जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्टहास। नेक्स्ट अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अड़िमा। की तुलना ना की जा सके अतुलनीय। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है दोस्तों। सीमा का अनुचित जो उल्लंघन है वह अतिक्रमण कहलाता है। अच्छा आपको यहाँ पर बता दें, देखिए अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको बता दें आपको नोट भी करने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करते चले जाइए, चीज़ों को सुनते चले जाइए। लेकिन अगर आप इसे सुन भी लेंगे तो ये 1000, 1200, 1500 वर्ड्स जब आप सुनेंगे और फिर जब आप कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो वो स्वतः ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ऐसे आपको सिर्फ 1 से 2 बार सुनना बस है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों जो तर्क से परे हो अतर्क या तर्कातीत, तर्क से भी परे। नेक्स्ट है दो घटनाओं या कालों के बीच का जो समय होता है वह होता है अंतःकालीन। दो घटनाओं या कालों के बीच का अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा। अंत या नाश करने वाला अंतक कहलाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप। अंतरीप हम देखते हैं कुमारी अंतरीप हमें देखने मिलता है भूगोल में, वैसा ही एक वर्ड है अंतरीप। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि। नेक्स्ट है जिसका त्याग ना हो सके अत्याज्य।
अत्याज शब्द का मतलब है जिसका त्याग ना हो सके, जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। नेक्स्ट है नष्ट ना होने वाला, अनश्वर, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अधप्रसूत। नेक्स्ट है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय। नेक्स्ट जिसका निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णीत, और जिसका निर्णय हो गया हो वह निर्णीत। नेक्स्ट है जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक, और जो पूरी अवधि तक काम करे दोस्तों उसके लिए होगा पूर्णकालिक। नेक्स्ट है जैनियों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, उसे हम कहते हैं अथव। जो जैन समाज है दोस्तों, इसमें सूर्यास्त के पहले जो भोजन वो करते हैं उसको अथव कहते हैं, अथव। नेक्स्ट है पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, अथमनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं उसे भी यहाँ मेंशन किया गया है, तो आप इसे नोट जरूर करते चले जाइएगा जो जो आपको मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट है जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह, अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्योन्या संबंधी। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुत पूर्व। नेक्स्ट है दोस्तों जो दूर की बात ना सोच सके, अनाग्र सोची। नेक्स्ट जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित। बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। बरसात का अत्यधिक होना, अतिवृष्टि, और बरसात का कम होना, अल्पवृष्टि। नेक्स्ट है जिसका कोई घर यानी निकेत ना हो, तो उसके लिए वर्ड है अनिकेत। नेक्स्ट है दोस्तों कनिष्ठा, सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका कहलाती है। जो हमारी सबसे छोटी है और मध्यमा है इसके बीच की उंगली, मतलब दोस्तों ये वाली जो उंगली है ये अनामिका कहलाती है। नेक्स्ट है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। आप संविधान जब पढ़ते हैं, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पर आप देखते हैं अनुमोदक और प्रस्तावक वर्ड हमें देखने मिलता है, वही है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया है वह अनुमोदन कहलाती है। नेक्स्ट है जिसका अनुभव किया गया है, अनुभूत। बिना देखरेख का जानवर, अनेर। जिसका मन कहीं और हो, अनमना। अनमना जो वर्ड है ये किसके वाक्यांश के लिए है, तो ये है मुख्य तौर पर जिसका मन कहीं और हो। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसकी उपमा ना हो। जिनका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंत्यज कहलाते हैं। नेक्स्ट है कहीं आसक्त ना रहने वाला, अनासक्त। पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक वर्ड है अनुगामी, यानी किसी का अनुगमन करना। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। अनिवार्य हम देखते हैं हमारे स्कूल में हमें ऐसे प्रश्न देखने मिलते थे कि आपका सबसे पहले यही हेडिंग होती थी कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, तो यानी कि जरूरी है, यानी इसका कोई और निवारण नहीं है। नेक्स्ट है जो बदला ना जा सके, इसके लिए वर्ड है दोस्तों अपरिवर्तनीय, यानी इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव ना मानने वाला, अद्वैतवादी। नेक्स्ट जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। जिसे देखा ना जा सके, इसके लिए वन वर्ड होगा अदृश्य। जो आज तक से संबंध रखता है, जो आज तक से संबंध रखता है दोस्तों, अद्यतन। आज तक का मतलब आज की बात चल रही है, या आज तक चैनल की बात नहीं चल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आगे का विचार ना कर सकने वाला, अदूरदर्शी। और जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। और जो देखने योग्य हो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए दर्शनीय। और जो दूर तक का विचार रख रहा है वह दूरदर्शी। देखिए आपको ये आपके अपने वर्ड्स इसमें बढ़ाते चले जाना है। अगर आप सोचें कि इसके लिए कोई ट्रिक होगी या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, इनसे गुजरना है, और ये एक ही बार में चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर अध्यापन कराने वाला, अध्यापक। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। और अधिकार ना हो तो अनधिकृत। नेक्स्ट है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी होती है, अधिसूचना। नेक्स्ट है दोस्तों धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य, अधर्म। जो अब तक से संबंध रखता है, अधुनातन या अद्यतन। जो आज तक से यानी आज तक से। जिसका हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, अधो हस्ताक्षर करता। नेक्स्ट है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूणा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन यानी कि जो एक टेबल नुमा आकृति हो वह कहलाती है दोस्तों अधित्यका, अधित्यका। नेक्स्ट है जो नियंत्रण में ना हो, अनियंत्रित। पलक को झपकाए बिना, अनिमेष या निर्निमेष या अपलक। ये सभी जो आंसर है ये एक ही वाक्यांश के लिए है, पलक को झपकाए बिना। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। और जिसे बुलाया गया हो, आहूत। आहूत मतलब बुलाना, अनाहुत मतलब ना बुलाना। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, अनित्यवादी। नेक्स्ट है जो कभी ना आया हो, भविष्य के लिए यदि हम बात करें जो कभी ना आया हो, तो यहाँ आपका होगा अनागत, जो कभी नहीं आया। नेक्स्ट है दोस्तों अनुकरण करने योग्य, अनुकरणी। अनुसरण करने योग्य, अनुसरणी। जिसका कोई आदि यानी प्रारंभ ना हो, तो यहाँ हम पाएंगे दोस्तों इसका आंसर है अनादि। अनादि यानी कोई भी इसका प्रारंभ वगैरह नहीं। नेक्स्ट है एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, अनुवाद। नेक्स्ट है जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चारित। नेक्स्ट किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुयायी। अनुयायी, अनुयायी का मतलब हुआ कि किसी संप्रदाय या सिद्धांत का अनुकरण करने वाला। नेक्स्ट है जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। जिसका किसी में लगाव प्रेम हो, अनुरक्त।
अनुरक्त का मतलब वह जो किसी के लगाव में है, किसी के प्रेम में है या जिसके प्रति प्रेम है, अनुरक्त है। अविवाहित महिला, अविवाहित महिला के लिए जो वाक्यांश होगा दोस्तों, एक शब्द होगा इस पूरे वाक्यांश के लिए, वो आंसर है आपका अनहूड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखेंगे विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम यानी कि अधिनियम। अधिनियम क्या होता है दोस्तों? विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, अधिनायक, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधर्मण। अधर्मण का मतलब है दोस्तों वह जिसने किसी से ऋण लिया है, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया गया, अध्यर्थ। नेक्स्ट है जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट है दोस्तों अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनन्य। अनन्य कौन हुआ? वह जो किसी एक में ही आस्था रख रहे हैं। नेक्स्ट है जो बिना अंतर के घटित हो, अनंतर। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। नेक्स्ट पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब हुआ कि जो पहले एक पत्र लिखा गया था उसका ही आपका स्मरण करते हुए पत्र लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों अनुग्रह, कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित कहलाएगा। नेक्स्ट जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, और जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। नेक्स्ट है यहाँ पर से जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अन्योपाय। नेक्स्ट है अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, जिसका भाषा वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय। आप यहाँ पर देखेंगे अनिर्वचनीय। नेक्स्ट है परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। अनुश्रुति क्या होती है? तो वह जो परंपरा से चली आ रही एक कथा है, ठीक है। नेक्स्ट है जो नियमानुसार ना हो, अनियमित, और जो नियम से हो वह नियमित। नेक्स्ट है जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके, तो अविरोधी या अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का मतलब होता है कि जिसका विरोध ना हुआ हो, जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, अनवगत या अज्ञात, कि भाई इसके विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। देखिए उदर का मतलब होता है पेट, तो अन्योदर जो किसी और माता से जन्म लिया है और भाई है, तो वह कहलाएगा अन्योदर। जिसके माता पिता नहीं है वह कहलाएगा दोस्तों अनाथ। नेक्स्ट है वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, अणुवीक्षण। नेक्स्ट है अनेक व्यक्तियों में एक, अन्यतम। अन्यतम का मतलब होता है अनेक व्यक्तियों में एक। जिसकी कीमत कम हो दोस्तों उसके लिए क्या है? अनर्ध है। नेक्स्ट है जो वश में ना हुआ हो, अनायत। नेक्स्ट है जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसे भाई या जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, छोटा भाई, अनुज, और अग्रज हुआ वो जो बड़ा भाई है। नेक्स्ट है दोस्तों जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, ये पूरा वाक्यांश और इसके लिए एक शब्द होगा अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च कर रहा है, जो सामने ना हो, अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष। नेक्स्ट है जिसने आर पार ना देखा जा सके, जिससे दोस्तों आर पार ना देखा जा सके उसके लिए क्या होगा? अपारदर्शी, और जिसमें देखा जा सके उसके लिए वर्ड होगा पारदर्शी। नेक्स्ट है जो समय दोपहर के बाद आता है, अपराह्न। जो समय दोपहर के बाद आता है उसे अपराह्न कहते हैं। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में पूर्वाह्न क्या होगा? जो असत्य ना बोले, असत्य ना बोले दोस्तों उसके लिए वर्ड है अमिथ्यावादी। नेक्स्ट जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। नेक्स्ट जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। नेक्स्ट है जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो, आरक्षित। नेक्स्ट है जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, इसके लिए वर्ड है दोस्तों अरसिक। नेक्स्ट है जिसको प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य। नेक्स्ट है यहाँ पर जो कम जानता हो, इसका होगा दोस्तों अल्पज्ञ। नेक्स्ट जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। नेक्स्ट है जो इस लोक का ना हो, उसके लिए वर्ड है अलौकिक। नेक्स्ट है दोस्तों जिसको देखा ना जा सके, अलक्ष्य। नेक्स्ट है जिसका विवाह ना हुआ हो, उसके लिए वर्ड होगा दोस्तों अविवाहित या अपरिणीत। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना, अपरिग्रह। नेक्स्ट जो पहले कभी ना हुआ हो, अपूर्व। नेक्स्ट है जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, यहाँ प्रश्न है जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। नेक्स्ट है जो पीने योग्य ना हो, अपेय, और जो पीने योग्य हो वह पेय। नेक्स्ट है ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अप्रस्तुति। अप्रस्तुति क्या है? वह जिसमें निंदा का भाव निकले। नेक्स्ट नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, और उपकर्ष क्या होगा दोस्तों? ऊपर की ओर, अपकर्ष, उपकर्ष। नेक्स्ट है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। हम देखते हैं हम अप्रवासी भारतीय मनाते हैं, एक दिवस मनाते हैं अप्रवासी भारतीय दिवस, तो वैसा ही है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता है अप्रवासी। जिसके अंग दुरुस्त ना हो, अपांग। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए वर्ड होगा अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो दोस्तों प्रत्याशित। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। नेक्स्ट है दोस्तों जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, अप्रशस्त। नेक्स्ट जिससे अधिक बकवास करना ना आता हो, अप्रगल्भ। अप्रगल्भ क्या होता है? जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो। नेक्स्ट है जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपहृत। जिसे मारना उचित ना हो या जिसे कोई मार ना सके, अबद्ध। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। नेक्स्ट जिसे कहा ना जा सके, अव्यक्त। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। आदेश की अवहेलना यानी अवज्ञा। जो भला बुरा ना समझता हो, अविवेकी। अविवेकी यानी कि जो भला बुरा ना समझता हो। सोच समझकर काम ना करता हो,
है ना, तो वो अविवेकी ही है। जिसका भोजन न किया जा सके अविभाज्य, है ना। नेक्स्ट है जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त, जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, और जिसका विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय होगा। नेक्स्ट है जो विधान के अनुसार ना हो अवैधानिक, और जो विधान के अनुसार हो दोस्तों उसके लिए वर्ड होगा वैधानिक। नेक्स्ट है जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी, अवश्यंभावी यानी कि जो अवश्य होगा। नेक्स्ट है जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो अव्यवहृत। नेक्स्ट है ज्यों का त्यों अविकल, जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ। इस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों आपत, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके अपरिमेय। नेक्स्ट है किसी काम को बार बार करने के अनुभव वाला अभ्यस्त, अभ्यस्त का मतलब वो जो जिसे अनुभव हो चुका है बार बार उस काम को करने का, तो वह अभ्यस्त। नेक्स्ट है जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए वर्ड होगा दोस्तों अभीप्सा। नेक्स्ट है जिस पर अभियोग यानी आरोप लगाया गया हो अभियुक्त कहलाएगा। नेक्स्ट है जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। नेक्स्ट है जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन न किया जा सके अनुलंघनीय। नेक्स्ट है निष्फल ना होना अमोघ। नेक्स्ट वर्ड है जिसकी सीमा ना हो यानी कि असीम। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, जिसको सहन न किया जा सके अश्रह, जो सहनशील ना हो उसके लिए वर्ड है दोस्तों असहिष्णु, असहिष्णु। इसे आप जरूर देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। जो समान ना हो असम या असमान, जो समान हो वो समान। नेक्स्ट है जिसे साधा ना जा सके या जो बस में ना आ सके असाध्य। नेक्स्ट है जिस रोग का इलाज ना किया जा सके असाध्य रोग। नेक्स्ट होगा दोस्तों जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्य पश्या, असूर्य पश्या यानी कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पा रही, उसके लिए वर्ड है इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्य पश्या। नेक्स्ट है जिस पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है अस्ताचल, किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक, और जिसमें शक्ति नहीं है दोस्तों उसके लिए होगा अशक्त। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक के, जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण घिनौना हो अश्लील। नेक्स्ट है जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो अंश भाजन। नेक्स्ट जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही होते हैं अछौहिणी कहलाती है अछौहिणी। नेक्स्ट है जो छीण ना हो सके अक्षय, तिलक लगाने में प्रयोग किए जाने वाला जो अन्न होता है दोस्तों इसे हम कहते हैं अक्षत। नेक्स्ट है जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ या अज्ञानी। नेक्स्ट है जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसका पता ना हो अज्ञात। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना या सबसे बढ़कर समझना, उसके लिए वर्ड है अहमन्यता। नेक्स्ट है जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो वह कहलाएगा दोस्तों अहेतुक। नेक्स्ट है जिसके कुल का पता ना हो उसे हम कहेंगे अज्ञात कुल। नेक्स्ट है दोस्तों किसी वस्तु को आत्मिक रूप देने की क्रिया आत्मिकीकरण, जिसका संबंध आत्मा से हो आध्यात्मिक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो अमिष्यत पति का। ये देखिए ये ऐसे वर्ड आप जरूर नोट कीजिए जिनको आप पहली बार सुन रहे हो उन्हें आप जरूर लिखिए। देखिए लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है, और वैसे ही मैं इसे 102 बार रिपीट कर ही देता हूँ। मान लीजिए नहीं भी कर पा रहे हैं किसी चीज़ को तो आप उसे फिर से सुनिए और बारम्बार सिर्फ उसे सुन बस लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पर हाँ कुछ अगर टफ है, आपको लग रहा है पहली बार सुना है, तो भाई उसे 1-2 बार नोट करके रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो उसके लिए वर्ड होगा आगमिष्यत पति का, आगमिष्यत पति का। नेक्स्ट है जिसने हमला किया हो उसके लिए होगा आक्रांता, जिसके अहंकार का नाश हो गया हो आंतगर्भ। नेक्स्ट है जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। नेक्स्ट है जो अपने आचरणों से पवित्र है आचारपूत, आचारपूत। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जड़ से चोटी तक यानी कि आमूल चूल, भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति। नेक्स्ट है अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला यानी कि आत्माभिमत, आत्माभिमत दोस्तों यानी कि अपने मत को ही मान रहा है, जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई हो आपत काम। आपत काम दोस्तों क्या है? जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई, जो अपना है आत्मीय। नेक्स्ट है अग्नि से उत्पन्न या अग्निसा या अग्नि से संबद्ध आग्नेय, अग्नि से उत्पन्न दोस्तों। नेक्स्ट है आशा से परे या बहुत अधिक आशातीत। नेक्स्ट देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती, ऋषि को कहा गया वचन या कहा हुआ वचन आर्ष वचन। नेक्स्ट है जो किसी के निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित, आमंत्रित यानी कि जो निमंत्रण पर आया हुआ है। नेक्स्ट पाद या पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक, आगे भविष्य में आने वाला आगामी, जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु। नेक्स्ट है अपने को धोखा देना यानी कि आत्मवंचना, अपने को ही धोखा देना। मृत्यु पर्यंत आमरण, जो गुण दोष का विवेचन करता हो आलोचक। और जब हम देखेंगे वर्ड है आगत पतिका यानी कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, उसके लिए वर्ड है दोस्तों आगत पतिका। नेक्स्ट किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, किसी बात पर आप देखेंगे जब बार बार जोर दिया जाता है यानी कि आग्रह करना उसके लिए। नेक्स्ट है
तत्काल कविता रचने वाला, आंसू कवि। आंसू कवि वर्ड जो है ये किसके लिए दोस्तों, तो ये तत्काल कविता रचने वालों के लिए है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, या जो जन्म से ही गिरा हुआ हो, उसके लिए होगा आजन्मपात। नेक्स्ट है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजानुबाहु। नेक्स्ट अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर, जीवन भर यानी आजीवन। नेक्स्ट जो ईश्वर पे विश्वास रखता हो, आस्तिक। नेक्स्ट है दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग वर्ड है दोस्तों इसके लिए। जो बहुत क्रूर यानी अत्याचार व्यवहार करता हो, अत्याचार वगैरह करता हो, उसके लिए वर्ड है आतताई। नेक्स्ट है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। नेक्स्ट जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, आश्वस्त। विदेश से देश में मंगाया गया सामान जो होगा वह आयात कहलाएगा, और जो भेजा जाता है दोस्तों वो निर्यात कहलाएगा। नेक्स्ट है अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला यानी आत्मघाती। नेक्स्ट जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथेय या आतिथेयी। नेक्स्ट है जिसे सूंघा जा सके, आग्रेय। नेक्स्ट किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी, आदिवासी। जो उस स्थान पर बहुत समय से दोस्तों निवासरत हैं या सबसे पुराने हैं वही आदिवासी। नेक्स्ट अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य। नेक्स्ट जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख वह कहलाता है आधिदैविक। आधिदैविक क्या है दोस्तों, जब दुख है और दैव या प्रकृति के द्वारा है। और भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख कहलाएगा आधिभौतिक। आधिभौतिक ये दोनों वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, आधिदैविक और आधिभौतिक। नेक्स्ट है सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक, आसेतु हिमालय। नेक्स्ट है बालक से वृद्ध तक, सभी, अबाल वृद्ध। नेक्स्ट आदि से अंत तक यानी कि आद्यांत। नेक्स्ट है दक्षिण और पूर्व के बीच की जो कोण होगा दोस्तों उसे हम कहते हैं आग्नेय कोण। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। नेक्स्ट है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। इंद्रजीत वर्ड है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। नेक्स्ट है वह चीज जिसकी चाह हो, इच्छित। किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन वह कहलाता है दोस्तों इतिव्रत। इतिव्रत क्या है, किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन। माँ बाप का अकेला पुत्र जो होता है दोस्तों वह कहलाता है इकलौता। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है दोस्तों वह ईशान कहलाती है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप देखते हैं और उसके मध्य का जो कोण होता है उसे हम ईशान कोण या ईशान दिशा कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी लालसा की गई हो, उसके लिए वर्ड होगा इप्सित। नेक्स्ट है जो इस लोक से संबंधित हो, इह लौकिक और इतना ही पर्याप्त है, इत्यल्म। इतना ही पर्याप्त है कि इत्यल्म। नेक्स्ट है दोस्तों नीले रंग का कमल, इंदिवीर। नेक्स्ट इसके बाद जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहण। ताजिया रखने की जगह, इमामबाड़ा। इमामबाड़ा क्या है दोस्तों, ताजिया रखने की जगह है। नेक्स्ट है वह चीज जिसकी चाह हो, इच्छित। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथातथ वर्णन, इतिव्रत। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका ऊपर कथन किया गया हो, देखिए ऊपर कथन किया गया हो उसके लिए वर्ड होगा उपर्युक्त। नेक्स्ट है जिसके ऊपर किसी का उपकार हो यानी उपकृत। नेक्स्ट है जो बाद में उत्तराधिकारी बने उसके लिए होगा दोस्तों उत्तराधिकारी। किसी के संबंध में कुछ लिखने योग्य, उल्लेखनीय। ऐसी जमीन जो अच्छी उपजाऊ हो उसके लिए वर्ड होगा उर्वरा। नेक्स्ट है आकाश के तारे का टूटना है, इसके लिए वर्ड है उपप्लव। नेक्स्ट है दोस्तों नदी के निकलने का स्थान, उद्गम स्थल। नेक्स्ट जिसके दिशा में या जिसके दो में निष्ठा हो वह कहलाएगा उभयनिष्ठ। नेक्स्ट है छाती का घाव, उर्छत। उर्छत क्या कहलाता है दोस्तों, छाती का घाव कहलाता है। जो छाती के बल चलता हो उसे हम कहते हैं उरग। उरग यानी कि सांप। सांप को आप देखते हैं छाती के बल चलता है दोस्तों। रेंगने वाले रेप्टाइल्स वो क्या कहलाएंगे, उरग। नेक्स्ट है सूर्योदय की लालिमा, उषा। ऐसी हंसी जिसमें अपमान का भाव हो वह क्या कहलाएगा, उपहास। उपहास दोस्तों उड़ाया जाता है ऐसी हंसी जिसमें आप देखिए अपमान का भाव नजर आता है। नेक्स्ट है जो उपासना करने के योग्य हो, उपास्य। नेक्स्ट है दोस्तों किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण। नेक्स्ट कि कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे हम कहते हैं उबारा। नेक्स्ट है जो दो दिशाओं के बीच की दिशा होती है दोस्तों उसको हम उपदिशा कहते हैं। नेक्स्ट जिसका उद्धरण किया गया हो, उद्धृत। उद्धृत क्या होता है, जिसका उद्धरण किया गया हो। नेक्स्ट है दोस्तों जो धरती को चीर कर जन्मता है उसे हम कहते हैं उद्भिज। नेक्स्ट है जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं। और नेक्स्ट है पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि। पर्वत के नीचे का दोस्तों जो गिरिपद वाला एरिया होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है उपत्यका। नेक्स्ट है नई योजना को सर्वप्रथम काम में लाने का उत्सव, उद्घाटन। नेक्स्ट है जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका उदाहरण दिया गया हो, उद्राहत। नेक्स्ट है ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उच्छिप्त। नेक्स्ट है तिनकों से बना घर, उटज। नेक्स्ट वह पर्वत जहां से सूर्य और तथा चंद्रमा उदित होने वाले या होने माने जाते हैं, उदयाचल। उदयाचल दोस्तों वह पर्वत जहां से उदय होता है, उदयाचल कहलाता है। नेक्स्ट है सपने में बड़बड़ाना, उचावा। इसके लिए एक वर्ड है उचावा। नेक्स्ट है भोजन के बाद बचा हुआ जूठन या अन्न,
उच्छिष्ट कहलाता है। नेक्स्ट है विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, वह कहलाएगा ऊहापोह। नेक्स्ट जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, ऊषर। नेक्स्ट ऊपर की ओर बढ़ती हुई श्वास, ऊर्ध्वश्वास। ऊर्ध्वश्वास क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ती हुई श्वास, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है गर्मी से उत्पन्न, ऊष्मज। नेक्स्ट है दोस्तों जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। जो छाती के बल चलता हो, उरग, उसके लिए हमने देख ही लिया। नेक्स्ट है अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, उऋण। नेक्स्ट है ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उसके लिए वर्ड है उर्वरा। और नेक्स्ट है दोस्तों जिसने उधार लिया हो, ऋणी। नेक्स्ट किसी के खाने से बचा हुआ जूठन, उच्छिष्ट कहलाता है। नेक्स्ट है ऋण देने वाला व्यक्ति, उत्तमर्ण। उत्तमर्ण क्या होता है? तो उत्तमर्ण दोस्तों ये कहलाता है ऋण देने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है कुछ लिखने वर्णन करने योग्य यदि कुछ है तो वह कहलाएगा उल्लेखनीय। अरुणोदय से पूर्व का समय, उषा काल। उषा काल क्या होता है दोस्तों? अरुणोदय से पूर्व का समय। नेक्स्ट है निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीशा कहलाती है। और नेक्स्ट है दोस्तों सामवेद के मंत्रों का गान करने वाला उद्गाता कहलाता है। नेक्स्ट विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, उहापोह। उहापोह की स्थिति, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसे हम कहते हैं ऊषर भूमि। और नेक्स्ट है दोस्तों जिसने अपने वीर को कपाल में चढ़ा लिया हो, अपने वीर को जिसने कपाल में चढ़ा लिया, इसके लिए वर्ड होता है ऊर्ध्वरेता। नेक्स्ट है जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो, उसके लिए होगा एकाधिकार। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय। नेक्स्ट है जो केवल एक आंख वाला हो, एकाक्ष। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। ऐषणा क्या है? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित हो, एकांतिक। नेक्स्ट है दोस्तों कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ या अनेकों को एक में किया हुआ, एकीकृत। एकीकृत। नेक्स्ट है जो दिन में एक बार भोजन करता है, एक भुक्त। नेक्स्ट है इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। नेक्स्ट है जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, ऐच्छिक। नेक्स्ट है दोस्तों इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रजालिक। इंद्रजालिक वर्ड का मतलब है यहाँ पर कि इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है इंद्रजालिक। नेक्स्ट है जो इंद्रियों से संबंधित हो, इंद्रिय। नेक्स्ट है दोस्तों जो इस लोक से संबंधित हो, ऐहिक या अहलौकिक। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है, औषधालय। जहाँ पर भी दोस्तों दवाई वगैरह मिलती है उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा? औषधालय। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। औरस कौन होता है? तो विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र। नेक्स्ट है जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक। नेक्स्ट है जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो, औपचारिक। नेक्स्ट है दोस्तों सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, उसके लिए वर्ड होता है ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक। नेक्स्ट है जो शिष्टाचार मात्र व्यवहारिकता के लिए हो, औपचारिक। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। उपनिवेश से संबंध, औपनिवेशिक। नेक्स्ट है जो सब कुछ उदारता से देने वाला हो, औदार्य दाता। औदार्य दाता कौन होता है? जो सब कुछ उदारता से दे देता है। नेक्स्ट है जिसे खरीद मोल लिया गया हो, उसके लिए वर्ड है दोस्तों यहाँ पर क्रीत। यानी अनेक शब्द हैं, जिसे खरीद लिया गया हो या मोल लिया गया हो उसके लिए क्रीत। जिसके अब कीर्ति शेष रह गई हो उसके लिए है कीर्ति शेष। नेक्स्ट है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगार। कुलांगार क्या होता है? अपने ही कुल का नाश कर लेने वाला जो व्यक्ति होता है वह कुलांगार कहलाता है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला कामरूप कहलाता है। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूपमंडूक। कूपमंडूक का मतलब होता है कुएं का मेंढक, और मतलब उसका ज्ञान जो है वो अपने तक ही सीमित है। नेक्स्ट है जो दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत। तो दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत दोस्तों कथोपकथन कहलाता है। ऐसी लड़की जिसका विवाह ना हुआ हो, कन्या या कुमारी। कर्म करने में तत्पर व्यक्ति, कर्मठ। बर्तन बेचने वाला, कसेरा। आप भी दोस्तों कर्मठ बनिए। कर्मठ मतलब कर्म करने में तत्पर व्यक्ति। देखें हार नहीं मानना है, लगे रहना है। 1000, 1500, 2000 अगर आप अनेक शब्दों को पढ़ लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपसे बनेगा ही बनेगा। ऐसा कौन सा प्रश्न होगा जो आपसे बाहर चला जाएगा? तो बस लगे रहिए, कर्मठ रहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कसेरा। कसेरा यानी कि बर्तन बेचने वाला। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची, काली सूची यानी कि ब्लैक लिस्ट। नेक्स्ट है फूल जो अभी खिला ना हो, कली। नेक्स्ट है वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, कृष्णाभिसारिका। नेक्स्ट है जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु। नेक्स्ट है किसी के स्थान पर कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी, कार्यवाहक। कर्म में बाधा डालने वाला। कर्म में बाधा डालने वाला दोस्तों कौन? कर्मोपघात। नेक्स्ट है जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्यच्युत। नेक्स्ट है मन के अप्रिय भावों का सूचक, क्लेश। क्लेश क्या होता है? मन के अप्रिय भावों का सूचक। नेक्स्ट है जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, कातुब्र ग्रीवा। कातुब्र ग्रीवा क्या है दोस्तों? जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो। नेक्स्ट है जो पाप पुण्य हर्ष विवाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो, केवल आत्मा। केवल आत्मा कौन है दोस्तों? जो पाप पुण्य हर्ष निषाद विषाद इस सभी से मुक्त है, शुद्ध स्वभाव वाला है, तो उसके लिए वर्ड होगा केवल आत्मा।
नेक्स्ट है सुंदर जांघों वाली, हाथी की सूंड के समान जांघ वाली, यानी कि करभोरू। करभोरू क्या होता है दोस्तों? सुंदर जांघों वाली है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, कर्म विपाक। नेक्स्ट है क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। नेक्स्ट है 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, किशोरी। नेक्स्ट जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं, कब्रगाह या समाधि भूमि। नेक्स्ट है किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, कार्यान्वयन यानी कि किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, यानी अगर प्लान तो बना लिया, अब उसका आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ना करने वाला, किंकर्तव्य विमूढ़। किंकर्तव्य विमूढ़ कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ना करने वाला। नेक्स्ट है बुरी संगत में रहने वाला, कुशंगी या कुशंगति। नेक्स्ट है अपने लिए किए गए उपकारों को याद रखने वाला, कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या होता है दोस्तों? यानी कि अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला। नेक्स्ट है जो बात पूर्व काल से लोगों में श्रवण परंपरा से प्रचलित हो, किवंदती या जनश्रुति। नेक्स्ट है जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, कृपण यानी कि कंजूस। नेक्स्ट है दोस्तों छोटों की सहायता करना, कृपा। दूसरों के दुख को देखकर हृदय भर आना, करुणा। करुणा का भाव दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृत कार्य। नेक्स्ट है करने योग्य व ना करने योग्य कर्म, करने योग्य व ना करने योग्य कर्म, कृताकृत। कृताकृत कहलाता है, यानी कि कृत और अकृत के मध्य। नेक्स्ट है दोस्तों जो किए हुए उपकार को मानता है, कृतज्ञ। जिसे संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प। जिसने भी संकल्प कर रखा है उसके लिए वर्ड हो जाएगा कृत संकल्प। नेक्स्ट है कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृतकृत्य। नेक्स्ट है दोस्तों जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, उसके लिए वर्ड होगा कृतागम। नेक्स्ट है जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रापसारी। नेक्स्ट है अपनी गलती स्वीकार करने वाला, कायल। नेक्स्ट है ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान, कीर्तन कहलाता है दोस्तों। जब समूह में हम ईश्वर के लिए आरती करते हैं और सारी चीज़ें उनका गुणगान कर रहे होते हैं, वह जो आपका भाव वहाँ पर है, जो पूरा एक ग्रुप है वह जो कर रहा है वह कहलाता है कीर्तन। अगला वर्ड है दोस्तों कष्ट से सिद्ध होने वाला, ये वाक्यांश है और इसका आंसर है कष्ट साध्य। जो कष्ट सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। नेक्स्ट है जो पुरुष कविता लिखता है, कवि। जो स्त्री कविता लिखती है, कवित्री। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित, कामुक। नेक्स्ट है जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर। दूसरे की हत्या करने वाला, कातिल यानी हत्यारा। जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान ना हुई हो, काकबंध्या, काकबंध्या। नेक्स्ट है जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, कापुरुष। नेक्स्ट जो कला जानता है, कलाविद या कलाकार। जो कल्पना से परे यानी कल्पना से अतीत हो, कल्पनातीत। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, केचुली। जो सांप होता है दोस्तों जब अपनी खोल छोड़ देता है तो वह क्या कहलाती है? वह केचुली कहलाती है। नेक्स्ट है कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला, कुरंग। नेक्स्ट है केवल पेट भरने वाला, कुची भर। नेक्स्ट धन के देवता या धन देने वाला देवता या व्यक्ति, कुबेर, धनद। नेक्स्ट जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। नेक्स्ट है कुंती का पुत्र, कौन्तेय। नेक्स्ट कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है जो कहने योग्य है, कथ्य या कथनीय। नेक्स्ट है जो कहा गया है, कथित। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम। नेक्स्ट है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। नेक्स्ट है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। नेक्स्ट है वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुरम्य स्थान, कुंज। नेक्स्ट लाल कमल, कोकनद। नेक्स्ट है जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ। जो कुछ ही समय में समाप्त हो जाए, क्षणभंगुर। पूर्व में हुई हानि की भरपाई, क्षतिपूर्ति। जो क्षमा करने वाला हो, क्षमाशील। नेक्स्ट है जो क्षमा किया जा सके, क्षम। जहां धरती व आकाश मिलते दिखाई देते हों, क्षितिज। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। नेक्स्ट है भूख से पीड़ित, क्षुधार्थ। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, क्षितिज। नेक्स्ट है जो शरीर से दुर्बल हो, क्षीणकाय। नेक्स्ट है जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, क्षिप्रहस्त। नेक्स्ट है जो क्षमा किए जा सके या क्षमा किया जा सके, क्षम्य। नेक्स्ट है जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर। नेक्स्ट है जो क्षमा करने वाला हो, क्षमाशील। नेक्स्ट जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, क्षुधातुर। नेक्स्ट भूख से पीड़ित, क्षुधार्थ। जो भवन गिर गया हो, खंडहर। आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला, खगोल शास्त्र। जिस ग्रहण में सूर्य या चंद्र का पूर्ण बिंब राहु से ग्रस्त हो, खग्राश। नेक्स्ट है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य। नेक्स्ट है खेलने वाला, खिलाड़ी। जो नभ में चलता है, खेचर। जिसके सिर पर बाल ना उगे, खलवाट। नेक्स्ट है दूसरों के मत का विरोध करना, खंडन। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, खंडिता। नेक्स्ट है जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है,
खड्गहस्त। नेक्स्ट है खाने के योग्य वस्तु, खाद्य जिसके घर बार ना हो, खाना बदोश या बेघर बार। आकाश को स्पर्श करने वाला, गगनचुंबी, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक। नेक्स्ट है जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके, गतिशील या गत्यात्मक। नेक्स्ट है जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे हों, गीत नाटिका या गीति नाट्य। नेक्स्ट है जो गाने योग्य हो, गे, जो बोल नहीं सकता, गूंगा। नेक्स्ट है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। नेक्स्ट है जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके या जो इंद्रियों के ज्ञान में हो, गोचर। नेक्स्ट है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके या जो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो, गोतीत। देखिए गोचर और गोतीत में अंतर है, एक में यह है कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके तो गोचर, और ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो तो यहाँ पर आंसर है गोतीत। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। नेक्स्ट है गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला, गुप्तचर। जो ग्रहण करने योग्य हो, ग्राह, घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई, गृह युद्ध। जिम्मेदारी पूरी ना करने वाला, गैर जिम्मेदार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली गुरुत्व शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, गुरुघ्न। नेक्स्ट है स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम। नेक्स्ट पंजाबी भाषा की लिपि, गुरुमुखी। दिन और रात्रि के बीच का समय, संध्या का वह समय जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनकी चलने की धूल आसमान में उड़ती है, उसे हम कहते हैं गोधूली बेला। नेक्स्ट है शरीर का अनैतिक व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। नेक्स्ट है जो अशिष्ट व्यवहार करता हो, गंवार। जो बात गूढ़ हो, रहस्यमयी हो, गूढ़ोक्ति। नेक्स्ट है जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग। नेक्स्ट है घास काटकर जीवन निर्वाह करने वाला, घासियारा। जो पदार्थ घुलने योग्य हो, घुलनशील। जो घृणा का पात्र हो, घृणित या घृणास्पद। बादल के समान श्याम, घनश्याम। किसी कार्य को करने के लिए अनुचित रूप से धन देने वाला, घूसखोर। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, घुन्ना। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव, घिचपिच। तो ये दो आपके लास्ट के देखिए, आप अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, घुन्ना, और थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव, घिचपिच। नेक्स्ट ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि। नेक्स्ट है चक्राकार में घूमती हुई चलने वाली हवा, चक्रवात। आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य, चमत्कार। जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी। नेक्स्ट है चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि, चिंतामणि। जिस पर चिन्ह लगाया हो, चिन्हित। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूर्ण, चंद्रशेखर। जिसके 4 पद या पैर हैं, चतुष्पद। नेक्स्ट है जिसके पाणी यानी कि हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। नेक्स्ट है 4 राहों के मिलन का स्थल, चौराहा। नेक्स्ट है 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। नेक्स्ट काम करने की इच्छा, चिकीर्षा। नेक्स्ट है जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना। नेक्स्ट है जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। नेक्स्ट है चिंता करने योग्य बात, चिंतनीय या चिंत। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत, चेतावनी। नेक्स्ट है लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। बहुत समय से परिचित, चिरपरिचित। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती। नेक्स्ट है चिरनिंद्रा यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुआ, चिरनिंद्रित। नेक्स्ट है जो चिरकाल से चला आया हो, चिरंतन। नेक्स्ट है वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, चंपू। नेक्स्ट है जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी। नेक्स्ट है चौथे दिन आना वाला ज्वर, चौथिया। नेक्स्ट है मदिरा पीने का प्याला, चषक। नेक्स्ट जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो, चित्त। नेक्स्ट है चैतन्य स्वरूप की माया, चिदिलास। छिपकर आक्रमण करने वाला, छापामार दल। जो कृत्रिम वेशभूषा धारण करता हो, छद्मी। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, छद्मवासी। नेक्स्ट है वह स्थान जहां सैनिक रहते हो, छावनी। नेक्स्ट है छात्रों को दिए जाने वाला अनुदान, छात्रवृत्ति। नेक्स्ट छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रोपयोगी। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या काम में दोषों को ढूंढने का काम, छिद्रान्वेषण। नेक्स्ट है जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता रहता है, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट है पत्थर को गढ़ने वाला औजार, छेनी। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय। जिसने आत्मा को जीत लिया हो, जीतात्मा। फिर नेक्स्ट है किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला है, जिगीषु। नेक्स्ट है किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, जौहर। जौहर क्या होता है दोस्तों? तो ये होता अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश। नेक्स्ट है वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले, ज्वालामुखी। नेक्स्ट है किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण, जीवन चरित्र। जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था, जनतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जीतने दमन करने की इच्छा, जिगीसा। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण। नेक्स्ट है जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति। नेक्स्ट है जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, जादूगर
इसके अलावा मदारी। नेक्स्ट है जो अकारण जुल्म ढाता हो, जालिम। नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जंगम। नेक्स्ट है जो जल से उत्पन्न होता हो, जलज। जो जीव जंतु जल में रहते हो, जलचर। जिसका जाति या समाज से बहिष्कार कर दिया गया हो, जाति बहिष्कृत या समाज बहिष्कृत। नेक्स्ट है भोजन करने की इच्छा, जिघत्सा। नेक्स्ट है ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा, जिघ्रक्षा। नेक्स्ट है जीवित रहने की इच्छा, जिजीविसा। जो अवैध संतान हो, जारज। जो अवैध संतान हो दोस्तों उसके लिए वर्ड है जारज। नेक्स्ट पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु। नेक्स्ट है ज्ञान देने वाला या देने वाली, ज्ञानद या ज्ञानदा। ज्ञानदा क्या है दोस्तों, ज्ञान देने वाली या ज्ञान देने वाला। जो जानने योग्य है, ज्ञातव्य। जिसे जानना आवश्यक हो, गे। इसके अलावा दोस्तों जो अकारण जुल्म ढाता हो, जालिम। फिर आता है हमारा जह, वर्षा के साथ तेज हवा का चलना, झंझावत। लंबा और बिखरे बालों वाला, झबरा। बहुत गहरा और बड़ा प्राकृतिक जलाशय, झील। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा, झींसी। नेक्स्ट है फलों का गुच्छा, झौर। जहां सिक्कों की ढलाई होती है, टकसाल। टाइप करने की कला, टंकण। अधिक देर तक चलने वाला, टिकाऊ। वस्तुएं प्रदान करने की रस्म, टीका या तिलक। किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला, टीकाकार। बोझा लादने वाला, छोटा घोड़ा, टट्टू। नेक्स्ट है अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला, टिकाऊ। जहां सिक्कों की ढलाई होती है, टकसाल। बर्तन बनाने वाला, ठठेरा। इसके अलावा जो छोटे कद का हो उसके लिए वर्ड है ठिगना। नेक्स्ट है स्थल या जल का वह तंत्र अथवा पतला भाग जो स्थल या जल के दो बड़े खंडों को मिलाता है, डमरू मध्य कहलाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है जनता को सूचना देने के लिए बजाया जाने वाला वाद्य, ढिंढोरा। उसी समय का यानी कि तत्कालीन। नेक्स्ट है वह राजकीय धन जो किसानों की समस्या हेतु दिया जाता है, तक्राबी। नेक्स्ट है दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुख, तापत्रय। नेक्स्ट बाणों को रखने का स्थान, तूणीर या तर्कस। किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, त्यागपत्र। किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, त्यागपत्र कहलाता है। तर्क करने वाला व्यक्ति, तार्किक। नेक्स्ट है तांबे के रंग के समान लाल रंग, ताम्रवर्णी। नेक्स्ट है जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, तस्कर। नेक्स्ट ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि। नेक्स्ट है तैर कर पार जाने की इच्छा, तितीर्सा क्या है दोस्तों, तैर कर पार जाने की इच्छा। नेक्स्ट है ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थंकर। जो किनारे से सटे हुए हों, तटवर्ती। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो, तल्लीन। जो बराबर तपस्या करता है, तपस्वी। जिसको त्याग दिया गया हो, त्यक्त। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ, तत्पर। ऐसा तर्क जो देखने पर भी ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा ना हो, तर्काभाष। वह व्यक्ति जो दुखों से छुटकारा दिलाता है, त्राता। गंगा, यमुना व सरस्वती का संगम, त्रिवेणी। जिसकी 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच होता है, त्रिकुटी। नेक्स्ट है भूत, वर्तमान व भविष्य को जानने वाला, त्रिकालज्ञ। नेक्स्ट है भूत, वर्तमान व भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट है शीतल, सुगंधित तथा मंद वायु, त्रिविध वायु। नेक्स्ट है 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक। 3 वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी। नेक्स्ट है जिसके 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र। 3 महीने में एक बार आने वाला, त्रैमासिक। नेक्स्ट गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, त्रिवेणी कहलाता है दोस्तों। भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने वाला, त्रिकालज्ञ और देखने वाला, त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट है दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप या कष्ट, त्रिताप। नेक्स्ट वात, पित्त, कफ, शारीरिक दोष, त्रिदोष। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, रक्षा करता है, त्राता। नेक्स्ट है सप्त, रज और तम गुणों का समूह, त्रिगुण। नेक्स्ट है 3 पथों में जाने वाली, त्रिपथगा। त्रिपथगा क्या है दोस्तों, 3 पथों में जाने वाली। शीतल, मंद, सुगंधित वायु, त्रिविध वायु। नेक्स्ट है दोनों भ्रगुटियों के मध्य का स्थान, त्रिकुटी। नेक्स्ट है जो त्याग देने योग्य हो, त्याज्य। नेक्स्ट है रात्रि का तीसरा प्रहर, त्रियामा। त्रियामा क्या कहलाता है दोस्तों, त्रियामा है रात्रि का तीसरा प्रहर। दोनों हथेलियों के टकराने से होने वाली आवाज़, थपड़ी। अनावश्यक मांसल और मोटा शरीर, थुलथुल। स्तन का घाव, थनेला। नेक्स्ट है बड़े व्यापारियों द्वारा आपस में अथवा छोटे व्यापारियों के साथ किया जाने वाला व्यापार, थोक व्यापार। नेक्स्ट जो धरती पर निवास करता हो, थलचर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी है, दामोदर कहलाता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी है, दामोदर। नेक्स्ट है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिगंबर। नेक्स्ट है वह समय जब बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्षवा। दुर्भिक्षता क्या है, वह समय जब बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। नेक्स्ट जो 2 भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। संकुचित विचार रखने वाला, दकियानुष। दकियानुष क्या होता है, संकुचित विचार रखने वाला। नेक्स्ट है जिसे कठिनता से साधा या सिद्ध किया जा सके, दुस्साध्य। नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझ आए, दुर्बोध। बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। नेक्स्ट है धीमी गति से कार्य करने वाला, दीर्घसूत्री। नेक्स्ट है जिसका दमन किया गया हो, वह कहलाएगा दमित। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। नेक्स्ट है जिसको कठिनाई से वहन या धारण किया जाए, दुर्वह। नेक्स्ट है वह स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित हो, दुर्भगा। नेक्स्ट है
जिसे कठिनाई से लांघा या फांदा जा सके दुर्लभ है। नेक्स्ट है 10 वर्षों की समयावधि दशक, जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। नेक्स्ट है जिसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई हो, वह कहलाएगा दुर्विग्रह या दुर्ग्रह। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए दत्तक। जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि या दावानल कहलाती है। नेक्स्ट जो स्वप्न दिन या दिवा में देखा जाता है उसे हम कहते हैं दिवा स्वप्न। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। नेक्स्ट है जो बुरा आचरण करता हो दुराचारी। जो दीक्षा ले चुका हो दीक्षित। जिसमें खराब आदतें हो दुर्व्यसनी। नेक्स्ट है जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जेय। नेक्स्ट है वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है दुर्मोहा। नेक्स्ट जो 2 भिन्न भाषियों के मध्य अनुवाद करने बात करवाए, मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो 2 अलग अलग भाषाओं वालों के बीच में अनुवाद करके बातचीत करवाए, वह व्यक्ति कौन कहलाएगा? वह कहलाएगा द्विभाषिया। नेक्स्ट है जिसे देवता भी पूछते हों देवाराध्य। नेक्स्ट है दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण। नेक्स्ट है पुत्री का पुत्र दौहित्र। पुत्री का पुत्र कहलाए दौहित्र, पुत्री की पुत्री दौहित्री। नेक्स्ट है वह कार्य जिसको करना कठिन हो दुष्कर। बुरे भाव से की गई संधि दुर्भिसंधि। नेक्स्ट है वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम, जिसे मापना कठिन हो दुष्परिमेय। नेक्स्ट है आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। नेक्स्ट जो दान पर चलता है दान वृत्ति। नेक्स्ट है जिसका स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जिसे पीड़ित किया जा सके दलित। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो दिवालिया। सारे दिन का कार्यक्रम दिनचर्या। देश में द्रोह करने वाला देशद्रोह, जिसे देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है देवाराध्य। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न देशों की यात्रा देशाटन। नेक्स्ट है वे खेत जहाँ केवल वर्षा का जल ही उपलब्ध हो देवमातक। नेक्स्ट देव अथवा ज्योतिष शास्त्र जानने वाला दैवज्ञ। जिस जमीन के दोनों ओर पानी है दो आप। पुत्री का पुत्र दौहित्र और पुत्री की पुत्री दौहित्री। नेक्स्ट है जो देखने योग्य हो द्रष्टव्य दर्शनीय, जो बहुत ही जल्दी चलता हो द्रुतगामी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। 2 भाषाओं को बोलने वाला द्विभाषी। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। द्वीप में जन्मा द्वैपायन। धन की इच्छा रखने वाला धनिक्षु। सभी को धारण करने वाली पृथ्वी धरणी। नेक्स्ट है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या धाती। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला, ये कहलाएगा दोस्तों धीवर या मछुआरा। नेक्स्ट है जो धनुष को धारण करता हो धनुर्धारी। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदत्त कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नाटक धीर ललित। नेक्स्ट धर्म के अनुसार व्यवहार आचरण करने वाला धर्मात्मा या धर्माचारी, जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ। नेक्स्ट है धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण धुरंधर। जो धीरज रखता हो धीर। यात्रियों के लिए निःशुल्क सार्वजनिक गृह धर्मशाला। धार्मिक कार्य के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन आदि धर्मादा कहलाता है। नेक्स्ट है अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय कहलाता है। नेक्स्ट है ध्यान करने वाला ध्याता। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक, जिसमें दया का भाव ना हो निर्दय या निष्ठुर कहलाएगा। जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक, जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश। नाखून से चोटी तक का वर्णन नक्सिक वर्णन कहलाता है। नेक्स्ट है जो वस्तु नाशवान हो नश्वर, जिसका सिर झुका हुआ हो नतमस्तक कहलाता है। जो नया नया आया है नवागंतुक कहलाता है। जो गणना के अयोग्य हो नगण्य, और जो गणना के योग्य हो गण्य। नेक्स्ट है जिसे किसी का भय ना हो निर्भय। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव नटराज। नेक्स्ट है नाक से अपने आप निकलने वाला खून नक्सीर। आकाश में विचरण करने वाला जंतु नभचर। नेक्स्ट है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। जो किसी भी गुट में ना हो निर्गुट। निर्गुट या तटस्थ कहलाता है। जिसकी आशाएं नष्ट हो गई हो निराश कहलाता है। नेक्स्ट है जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो निरवधि। जिसका कोई आकार रूप ना हो निराकार। जिसमें किसी प्रकार की विपत्ति की संभावना ना हो निरापद। सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना कहलाता है। नेक्स्ट है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, बिना किसी बाधा के निर्बाध। जो ममत्व से रहित हो निर्मम। जो पाप से रहित हो निष्पाप। जो सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो निश्चिंत। जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो नास्तिक। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो निरक्षर। जिसका उदय हाल में हुआ हो नवोदित। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोड़ा। जो मांस न खाता हो मांस रहित भोजन निरामिष कहलाता है। नेक्स्ट है रात में विचरण करने वाला निशाचर। अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धरात्रि का समय निशीथ। जिस काम के लिए धन न दिया जाए निशुल्क। जिस काम के लिए धन न दिया जाए निशुल्क। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही। जहां आबादी ना हो निर्जन। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही
शाही या लाल फीता शाही, जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय। नेक्स्ट है जो इंद्रिय रहित हो, निंद्रिय, जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, निर्भ्रांत, जो नापा जा सके, नापनीय, नाप्य। वालुका में प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग, नखलिस्तान, जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा हो, निपुति। नेक्स्ट है जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास न रखता हो, निरंकुशवादी। दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा नैऋत्य कहलाती है। व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कार्य निर्यात कहलाता है। नेक्स्ट है जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित, जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार, जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ, जिसकी कोई संतान ना हो, निसंतान, जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, निराशावादी, जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर, सांसारिक विषय वासनाओं से रहित, अशंग या निशंग कहलाएगा, जिसमें कोई इच्छा ना हो, जिसकी कोई भी इच्छा ना हो, निष्प्रह, जिसके अव्यय ना हो, निरव्यय, बिना आहार यानी भोजन के, निराहार, जिसके पास कोई उपाय ना हो, निरुपाय, जिसमें कोई कंटक यानी अड़चन ना हो दोस्तों, वो कहलाता है निष्कंटक। दूसरे का मुंह ताकने वाला, परमुखापेक्षी, जो पहनने के योग्य हो या जो पहना जा सके, परिधेय, जिसको मापा जा सके, परिमेय। नेक्स्ट है किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि, जो अपने पैरों से चल रहा हो, पैदल, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, पाप चेता। नेक्स्ट है शरीर के पीछे का घाव, पक्षाघात। नेक्स्ट वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पत्तिका। नेक्स्ट है वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, प्रवत्स पत्तिका। नेक्स्ट है उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, प्रत्युक्त कहलाएगा। नेक्स्ट है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्तता कहलाती है। नेक्स्ट जो अपने पद से हटाया गया हो, पच्युत कहलाता है। नेक्स्ट है गिरा हुआ, पतित, दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है, उसे पंचामृत कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष 15 दिन, पखवाड़ा कहलाता है। नाटक का पर्दा गिनना, पटाक्षेप या यवनिका पतन कहलाता है। नेक्स्ट है अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख, पश्चाताप, केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। नेक्स्ट है पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिम्बरा कहलाती है। पिता या प्रपिताओं से संबंधित, पैतृक, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, पैतृक संपत्ति जो पूछने योग्य हो, प्रष्टव्य। नेक्स्ट है जिसमें दूसरे के उपकार करने की प्रवृत्ति हो, परोपकारी, जो सदैव बदलता रहे, परिवर्तनशील, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, जो आंखों से परे हो, परोक्ष, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियवंदा, जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, प्राण रक्षक, हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, प्रहसन। नेक्स्ट है प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, प्रमेय, आंखों के सामने प्रत्यक्ष, सूर्यास्त के बाद और रात्रि के पूर्व का समय प्रदोष या पूर्वरात्र कहलाता है। जो प्रकृति से संबंधित हो, प्राकृतिक, जो अभियोग का विरोध करता है, प्रतिवादी, वह आकृति जो किसी शीशे, जल आदि में दिखाई दे, प्रतिबिंब, शरणागत की रक्षा करने वाला, प्रणतपाल। नेक्स्ट है वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, प्रतिध्वनि, किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा, प्रत्याशा, विदेश में रहने वाला, प्रवासी। उपाय, मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक कहलाता है। नेक्स्ट है बार बार कही गई बात, पुनरुक्ति, पहले कहा गया कथन, पूर्वोक्त, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय, जिसका पुनः जन्म हुआ हो, पुनर्जन्म। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास का ज्ञाता, पुरातत्व वेत्ता कहलाता है। नेक्स्ट है आपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत। नेक्स्ट है जल या दूध पीकर जीवित रहने वाला व्यक्ति, पैहारी कहलाता है। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार कहलाता है। जो जाकर पुनः आ गया, प्रत्यागत कहलाता है। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि, प्रत्युत्पन्नति कहलाती है, प्रत्युत्पन्नति। नेक्स्ट है ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय, प्रागैतिहासिक, अधिक बकवास करने वाला, प्रगल्भ। नेक्स्ट है ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े, प्रहेलिका यानी कि पहेली। नेक्स्ट है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। नेक्स्ट है दूसरों पर निर्भर रहने वाला यानी कि पराश्रित, घूमने फिरने वाला, साधु, परिव्राजक, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित, पाक्षिक, पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका, परकीया। नेक्स्ट है जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, पाश्विक। नेक्स्ट है पंचभूतों से निर्मित वस्तु, पंचभौतिक, पूजा करने वाला, पुजारी, पर्दे के अंदर रहने वाला, प्रदानशील। नेक्स्ट है जो काया शरीर से हष्ट पुष्ट हो, पेशल। नेक्स्ट एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है जो दूसरे के अधीन हो, पराधीन कहलाता है। नेक्स्ट है जो परलोक से संबंधित हो, पारलौकिक। नेक्स्ट मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथेय, जो दूसरों का भला करता हो, परमार्थी, जो पूरी तरह से पक चुका, पारंगत हो चुका, परिपक्व, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव कहलाता है। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, पारंगत, और पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है पिपासु। नेक्स्ट है लौट कर आया हुआ यानी कि प्रत्यावर्ती, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट, पैर से पीने वाला, ये कहलाएगा दोस्तों पादप, प्रतिकार की भावना या बदला चुकाने की इच्छा, प्रचीति की ईर्षा। नेक्स्ट है जो शुद्ध किया जा चुका हो, परिमार्जित कहलाता है। नेक्स्ट है
जमानत करने वाला प्रतिभू। नेक्स्ट है वापस बुलाया हुआ प्रत्याहुत, बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला परिभोक्ता। नेक्स्ट है अपने मार्ग से चित भटका हुआ पथभ्रष्ट। नेक्स्ट है घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला। नेक्स्ट फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु, व्यर्थ में किया गया व्यय फिजूल खर्ची या अपव्यय, फल देने वाला फलदायी, मांगकर जीविका चलाने वाला फकीर भिखारी भिक्षुक। सर्पों का स्वामी फड़ींद्र कहलाता है। सर्पों का स्वामी दोस्तों फड़ींद्र कहलाता है। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो बंजर, जो बुद्धि दिमाग कार्य से जीविका चलाता हो बुद्धिजीवी, खाने का इच्छुक बुभुक्षु, जिसकी और कोई मिसाल ना हो बेमिसाल। बहुत छोटे कद का आदमी बौना, जो बाल्यावस्था से आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो वह बाल ब्रह्मचारी कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला बहुदेववाद। नेक्स्ट है अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। रात का भोजन ब्यालू या रात्रि भोज, जिसे हम ब्यारी भी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके पास करने के लिए कोई काम ना हो बेकार या बेरोजगार। नेक्स्ट है जिसके जोड़ बराबरी का कोई ना हो वह बेजोड़ कहलाता है। नेक्स्ट है सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय ब्रह्म मुहूर्त। आधे से अधिक का मत बहुमत, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। नेक्स्ट है जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी, जो एक से अधिक धंधा करता हो बहुधंधी कहलाता है। नेक्स्ट है बहुत अधिक कीमत का यानी कि बहुमूल्य। नेक्स्ट है बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट है जिसने अनेक विषयों के ज्ञान संबंधी बहुतायत बातें सुनी तथा स्मरण रखी हो बहुश्रुत कहलाता है। नेक्स्ट है जिस स्त्री की कोई संतान न हो बांझ या बंध्या कहलाती है। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल कहलाती है। नेक्स्ट है किसी देवता पर बलि के लिए लाया जाने वाला पशु बलि पशु कहलाता है। देखिए यहाँ पर अपन ने बड़वा नल देखा दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग बहुत इंपॉर्टेंट। समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग और पेट में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली जठराग्नि, जंगल में लगने वाली दावानल और समुद्र में लगने वाली दोस्तों क्या कहलाएगी तो बड़वा नल कहलाएगी। इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया कहलाता है। जो पहले हुआ था भूतपूर्व। नेक्स्ट है जो किसी आपत्ति का भोग चुका हो भुक्तभोगी। भारत और यूरोप से संबंधित भारोपीय। नेक्स्ट है जो खूब खाता पीता हो भोजन भट्ट। भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवादी। जो भाग्य का धनी हो भाग्यवान। नेक्स्ट है दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रातः काल गाया जाने वाला एक राग भैरवी कहलाता है। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो भूगर्भवेत्ता कहलाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी को धारण करने वाला पर्वत भूधर कहलाता है। नेक्स्ट है जिसका हृदय टूट गया हो भग्न हृदय कहलाता है। भूगोल से संबंधित भौगोलिक। जिसका मन भटका हुआ हो भ्रांतचित्त कहलाता है। औषधियों का जानकार भेषज कहलाता है। नेक्स्ट है किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचा अवशेष भग्नावशेष कहलाता है। भय के कारण बेचैन भयाकुल। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय। जो भू यानी कि पृथ्वी पर चलने वाला हो वह भूचर कहलाता है। नेक्स्ट है क्रोध करने वाली स्त्री भामनी। जो होकर रहेगा या होने वाला हो वह भावी या होनी कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न। नेक्स्ट है जिसके शरीर में अधिक मांस हो माशल। मेघ की तरह नाद यानी गर्जन करने वाला मेघनाद कहलाता है। नेक्स्ट है मृग के समान आंखें वाली मृगनयनी। मुद्रा का अधिक चलन प्रसार मुद्रास्फीति कहलाता है। मन वचन और कर्म से युक्त मनसा वाचा कर्मणा। नेक्स्ट है दोपहर का सूर्य मार्तंड। नेक्स्ट है जो मन को हर लेता है मनोहर। फूलों का मधु मकरंद। नेक्स्ट है जो शराब का आदि हो मध्यप कहलाता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु की वर्षा महावट कहलाती है दोस्तों, या इसे मावट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहित कहलाता है। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसे मुकुल कहते हैं। और मनाने के लिए की गई विनती मनुहार कहलाती है। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी कहलाती है। नेक्स्ट है खुले हाथ से दान देने वाला मुक्त हस्त कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल या मरुधरा कहलाता है। कि आत्मा महान हो महात्मा कहलाता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जो कम बोलता हो मितभाषी कहलाता है। नेक्स्ट है जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी। केवल मुंह से ली जाने वाली परीक्षा मौखिक परीक्षा कहलाती है। मठों की व्यवस्था करने वाला मठाधीश। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी कहलाता है। किसी चीज के तत्व या मर्म का ज्ञाता मर्मज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जिसका मूल्य बहुत अधिक है महंगा या महार्ध कहलाएगा। नेक्स्ट है मांस खाने वाला मांसाहारी। माता की हत्या करने वाला मातहंता। नेक्स्ट है जो मीठी वाणी बोलता हो मिष्ट भाषी या मृदुभाषी। नेक्स्ट है मृत्यु को जीत लिया हो जिसने वह कहलाएगा मृत्युंजय। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। जो किसी की नकल अनुकृति या प्रतिलिपि ना हो अपितु स्वयं की रचना हो मौलिक कहलाती है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा इच्छा रखता हो महत्वाकांक्षी। चुपचाप देखने वाला मूक दर्शक। सुख और दुख में समान रहने वाला मन स्वयं। जिसमें अपार जलराशि हो महोदधि। दिल खोल कर कहना गाना मुक्त कंठ कहलाता है। मरने की इच्छा मुर्मूषा कहलाती। मरणासन्न अवस्था वाला यानी मरने का इच्छुक मुर्मूषु कहलाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों देखिए मूर्मूषा और मुर्मूषु क्या है, एक है मरने की इच्छा और एक है मरने का इच्छुक। नेक्स्ट है विवाहित स्त्री के पिता का घर मायका कहलाता है। विवाहित स्त्री के पिता का घर जो है वह मायका या पीहर कहलाता है। नेक्स्ट है
मर्म को भेदने वाला, मर्म भेदी। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा, यूप। युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा कहलाती है। नेक्स्ट है अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युग दृष्टा। नेक्स्ट है जो यश से युक्त हो, जो यश से युक्त हो, यशस्वी। नेक्स्ट है जो युग का निर्माण करता है, युग निर्माता कहलाता है। नेक्स्ट है जहाँ तक हो सके, यथा संभव। जैसा चाहिए जो उचित हो वैसा, जैसा चाहिए जो उचित हो वैसा यानी यथोचित, यथोचित। नेक्स्ट है जो किसी भी उपाय से संभव हो, येन केन प्रकारेण। नेक्स्ट है जो याचना करता है, याचक। युग बदलने वाला, युगांतरकारी। जहाँ तक साधा या संभाला जा सके, यथासाध्य कहलाएगा। नेक्स्ट है जब तक जीवन है तब तक, यानी कि यावज्ज जीवन या जीवन पर्यंत। नेक्स्ट है चित्त को धर्म में स्थिर करने वाला, कर्मों का साधन, यम। जो यंत्र से संबंधित हो, यांत्रिक। घूम घूम कर जीवन यापन करने वाला, यायावर या घुमंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट है समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला, युग प्रवर्तक। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है, युयुत्सु। जितनी ताकत या शक्ति हो उसके अनुसार, यानी कि यथाशक्ति। नेक्स्ट है इच्छा के अनुसार, यानी कि यथेच्छ। एक साथ दो संतानों का जन्म, यमल या यमला कहलाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ दो संतानों के जन्म जो है ये अनेक शब्द है और इसके लिए एक शब्द होगा यमल या यमला। नेक्स्ट है वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन हो, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। जिसके नीचे रेखाएं खींची गई हो, रेखांकित। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, राजदूत। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति, वह कहलाती दोस्तों विरासत, या इसे ही हम रिक्त या थाती भी कहते हैं। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग, रतौंधी कहलाता है। खाली करने वाला या कोष्ठ शुद्धि करने वाला, रेचक कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों जो रथ पर सवार हो, रथी कहलाएगा, और रजगुण वाला रासिक कहलाएगा। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस से बांधकर बनाया गया मार्ग, रज्जू मार्ग कहलाएगा। नेक्स्ट है जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो, राजपत्रित कहलाएगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, राजस्व कहलाएगा। नेक्स्ट है गोपियों की घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, वह कहलाती दोस्तों रास। नेक्स्ट है रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित। जो राजनीति जानता हो, राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट है किसानों से भूमि कर लेने वाला, सरकारी विभाग, राजस्व विभाग। नेक्स्ट है राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र। नेक्स्ट विभिन्न वनस्पतियों और औषधियों से तैयार पदार्थ, रसायन। नेक्स्ट है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं या रोमांच पैदा करने वाला, रोमांचक या लोमहर्षक कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वह दंड जिससे राज चलाया जाता है, वह कहलाता है राजदंड। नेक्स्ट है युद्ध में कुशलता पूर्वक लड़ने वाला, रण बाकुरा कहलाता है। जो विचार लिख गए हों उसे हम कहेंगे लिपिबद्ध। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठित। जो पुरुष लोहे जैसा सशक्त हो, लौह पुरुष। लौह पुरुष का नाम आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, एक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है लोभी स्वभाव वाला, लुब्ध या लोभी। पाने की इच्छा, लिप्सा। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला, लेखाकार या लेखापाल। जो आसानी से पच जाए, लघुपाक। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो चाटकर खाने योग्य हो, लेह। नेक्स्ट है जो इस संसार यानी कि लोक से ऊपर हो, लोक से परे, लोकोत्तर। नेक्स्ट है जो लकड़ी काटकर जीवन बिताता हो, लकड़हारा। नेक्स्ट जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। नेक्स्ट है चंचल आंखों वाली स्त्री, लोलाक्षिका। नेक्स्ट है जिसका वंश लुप्त हो गया हो, लुप्त वंश। विजय की इच्छा रखता है, विजयाकांक्षी। नेक्स्ट है प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज स्तुति। नेक्स्ट है जो वेद जानता है, वेदज्ञ या वैदिक। जो यान वायु से चलता है, वायुयान। जो विकल्प में हो तथा अथवा जिसका कोई विकल्प हो, वैकल्पिक। जो विषय विचार में आ सकता है, विचारगम्य। जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पाणी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण कहलाएगा। विष्णु का उपासक, वैष्णव। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। बोलने वाला, वक्ता। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी कहलाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों जिसके हाथ यानी कि पाणी में वज्र हो, वज्रपाणी। नेक्स्ट है बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात। नेक्स्ट है मुकदमा दायर करने वाला, वादी। जो वचन से परे हो, वचनातीत। जो बिल्कुल बहरा है, वज्रवधिर। नेक्स्ट है भाषण देने में चतुर, वाग्मी। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका वर्णन करना संभव ना हो, वर्णातीत। नेक्स्ट है बाहर के तापमान को वैज्ञानिक प्रक्रिया से नियंत्रित या नियमित करने वाली व्यवस्था, वातानुकूलन, जिसे हम एसी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, वयसंधि। नेक्स्ट है वंश परंपरा से प्राप्त या वंश परंपरा से चला हुआ, से हम वंशानुगत कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विक्रय करने वाला, विक्रेता। जो विद्या प्राप्त कर रहा है, विद्यार्थी। अपनी जगह से जिसे अलग कर दिया गया है, वो विस्थापित कहलाता है। नेक्स्ट है सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, वामाचारी कहलाता है। जो कोई सामान ले जाता है, वाहक। किसी कार्य में लगा हुआ, व्यापृत।
किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई है। विजित, संसार भर में प्रसिद्ध, विश्व विख्यात। नेक्स्ट है वसुदेव का पुत्र, वासुदेव। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वस्तु विज्ञान। नेक्स्ट है जो दूसरी जाति का हो, विजातीय। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे हो, वर्णातीत कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जिससे कोई मतलब ना निकले, वृथा। नेक्स्ट है वह धन जिसे कोई काम करने के बदले दिया जाए, वेतन। और नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, वायव्य कहलाती है। बोलने या कहने की इच्छा, विविक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिकूल पक्ष का यानी कि विपक्षी। नेक्स्ट है वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्नीक। नेक्स्ट है जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका है, वाग्दत्त। जो सब में व्याप्त हो, विभु। नेक्स्ट है जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे, वर्षानुवर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है किसी मामले के विरुद्ध दिया गया मत, इसके लिए वर्ड होगा आपका विमति या टिप्पणी। नेक्स्ट है किसी विषय या वस्तु के अंगों को अलग अलग करके देखना, विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों काम के लिए अनुपयुक्त समय, वृथा समय कहलाता है। नेक्स्ट है तारों भरी रात, विभावरी। विभावरी क्या है? तारों भरी रात। नेक्स्ट है एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांट देना, विकेंद्रीकरण। जिसकी कामना समाप्त हो गई हो, वीतकाम। वह जो आसक्ति व राग रहित हो गया हो, वीतरागी। जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, विधर्मी। जो विधि कानून के अनुसार सही हो, विधिवत यानी कि वैध। जो बहस या विवाद का विषय हो, विवादास्पद। नेक्स्ट है वीर संतान को जन्म देने वाली, वीर प्रशु। नेक्स्ट है जो नाश की ओर जा रहा हो, विनाशोन्मुख। नेक्स्ट है विधि द्वारा प्रदत्त यानी कि विधि प्रदत्त। जिसका तन या शरीर बहुत सूक्ष्म हो, वितनु। जिसकी गलतियां कमियां ठीक की गई हो, संशोधित। नेक्स्ट है संहार करने यानी मारने वाला, संहारक। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो, सजीव। निर्जीव कौन होगा दोस्तों? निर्जीव वो जिसमें जीवन ना हो। नेक्स्ट है एक साथ उत्पन्न होने वाला, संभूत। जो काम करने में आसान हो, सुकर। जिसका रंग सोने जैसा हो, सुनहरा। जो सर्वसाधारण लोगों के लिए हो, सार्वजनिक। जो समस्त भूमि से संबंधित हो, सार्वभौम। सब कुछ पाने वाला, सरलब्ध। नेक्स्ट है जिसमें सभी का मेल हो जाता है, सामंजस्य। मांस युक्त भोजन, सामिस। नेक्स्ट है आकार से युक्त, साकार। नेक्स्ट है जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, स्वयं पाकी। स्त्री जिसका पति जीवित हो, सधवा। नेक्स्ट है जिसने अभी अभी स्नान किया हो, शद्ध स्नान, पुरुष। सद्य स्नाता स्त्री के लिए, देखिए यहाँ पर दोनों हैं, शद्ध स्नात पुरुष के लिए और सद्य स्नाता स्त्री के लिए। नेक्स्ट है एक ही जाति के लोग, सजातीय। अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति, सदाचारी। जो देखने में प्रिय लगता हो, सुदर्शन या प्रियदर्शी। जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी। जो सब कुछ करने की शक्ति रखता हो, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहने वाला, स्वावलंबी। स्वावलंबी के बाद नेक्स्ट है सबके लिए समानाधिकार पर विश्वास, समाजवाद। नेक्स्ट है किसी बात को बहुत बारीकी से विचार करने वाला, सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट है 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 का समूह, सैकड़ा या शतक कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जो हो सकता है यानी संभव। जो सब कुछ सह लेता है, सर्वसहिष्णु। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, संविदा। देखिए संविदाबद्ध नौकरी होती है, वैसा ही है संविदा। नेक्स्ट है अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, संश्लेषण। नेक्स्ट है संपूर्ण समाज से संबंधित, समष्टि मूलक। नेक्स्ट है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सिद्ध काम। सृजन यानी अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव, सौजन्य। नेक्स्ट है मनुष्यों का किसी विषय विशेष पर विचार करने के लिए, मिलन, सम्मिलन। नेक्स्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, स्थावर। नेक्स्ट है जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू यानी कि अपने आप। नेक्स्ट है अपने ही वश में रहने वाला, स्वस्य। नेक्स्ट है अपने मन की प्रसन्नता के लिए, स्वांतः सुखाय। दूसरे के स्थान पर अस्थायी काम करने वाला, स्थापनापन। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। जो स्त्री के वशीभूत है, स्त्रैण। नेक्स्ट है अपना मंतव्य साधने वाला, स्वार्थी। नेक्स्ट है जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी। नेक्स्ट है जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है, सिद्धार्थ। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। नेक्स्ट है हमेशा हरा भरा रहने वाला, सदाबहार। अनेक युगों से चला आने वाला, सनातन। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, सदावर्त। नेक्स्ट है सुदर्शन को धारण करने वाला, सुदर्शनधारी। दोनों हाथों से कार्य करने में निपुण हो, सव्यसाची। नेक्स्ट है समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण। नेक्स्ट है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। नेक्स्ट है सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सुलभ। सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। एक समय में रहने वाले लोग, स्थितियां आदि, समसामयिक कहलाती। जो सदा शुभदायक रहता है, सदाशिव। जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समकालीन। जो अपने ही अधीन हो, स्वाधीन। नेक्स्ट है सत्य के लिए संघर्ष या आग्रह, सत्याग्रह कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है संसार से संबंधित, सांसारिक या ऐहिक। सृजन करने की इच्छा, शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य, सुभाषद या विधायक या सांसद। जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र। नेक्स्ट है जिस पुस्तक पर जिल्द हो, सजिल्द।
जो समाचार भेजता है संवाददाता। नेक्स्ट है जो सोया हुआ हो सुषुप्त, जो सत्य बोलता हो सत्यभाषी या सत्यवादी, जो अपनी ही इच्छा से काम करता हो स्वेच्छाचारी। सुंदर हृदय वाला सुहृद, एक ही माँ से उत्पन्न भाई सहोदर। छूत का रोग संक्रामक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल गया हो स्थानांतरित। एक ही माँ से उत्पन्न बहन सहोदरा, जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्निक। जो समान उम्र का हो समवयस्क। नेक्स्ट है वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक। नेक्स्ट है अपनी इच्छानुसार पति का वर्ण करने वाली स्वयंवरा कहलाती है। नेक्स्ट है जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, स्वयं सिद्ध स्व प्रमाणित या स्वतः प्रमाणित। नेक्स्ट है बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो सद्य प्रसूता। नेक्स्ट है अपने द्वारा अनुभव किया हुआ स्वानुभूत। नेक्स्ट है छोटे विचारों वाला संकीर्ण वृत्ति, जो साथ पढ़ा हो सहपाठी, जिसके हजारों भुजाएं हो सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु शब्द दोस्तों हजारों भुजाएं जिसकी हैं उनके लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो दूसरों की बात सहन कर सकता है सहिष्णु या सहनशील। अपनी इच्छा के अनुसार लिया गया स्वैच्छिक, जो सर्वव्यापक, जो सब जगह विद्यमान रहता है सर्वव्यापी, जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो अपेक्षिक या सापेक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है जो शरीर से स्थूल है स्थूलकाय, सभी देशों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक, जो धरती पर निवास करता हो स्थलचर या थलचर कहलाता है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान शोध वृत्ति, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता हो उसे हम शतावधानी कहते हैं शतावधानी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जिसके हाथ में शूल है शूलपाणी, यानी कि शिव, शिव का उपासक शैव, जिसका शोषण किया गया हो शोषित कहलाता है। शिला पर खुदा हुआ लेख शिलालेख कहलाता है। तेज गति से चलने वाला शीघ्रगामी या तीव्रगामी, किसी बात को सम्मानपूर्वक स्वीकार करने वाला शिरोधार, यानी कि सिरोधार ले लेना किसी भी चीज को। नेक्स्ट है जिसके नख सूप के समान हो सूर्पंखा। नेक्स्ट है 100 वस्तुओं का संग्रह शतक, चांदनी रात सरवरी। नेक्स्ट है शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुधन। नेक्स्ट है शयन का आगार शयनागार। नेक्स्ट है मांसाहार के अतिरिक्त अन्न फल सब्जी आदि का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। जो शास्त्र जानता हो दोस्तों वह शास्त्रज्ञ कहलाएगा। नेक्स्ट कर्तव्य परायणता के लिए बलिदान होने वाला शहीद, जो शिक्षा प्राप्त करता है वह कहलाता है शिक्षार्थी, और जो हमेशा रहने वाला हो वह शाश्वत कहलाता है। जो कानों को सुनने में मधुर लगे वह श्रुति मधुर कहलाती है। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। नेक्स्ट है जो वह काव्य जो केवल सुनना जा सके श्रव्य काव्य। नेक्स्ट है जो सुनने योग्य हो श्रवणीय या श्रोतव्य। नेक्स्ट है जो आंखों से सुनता है चक्षुश्रवा या श्रवण चक्षुक। वह लेख जो हाथ से लिखा गया है हस्तलिखित। सेना का विभाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहलाता है। जो सबसे आगे होगा दोस्तों पूरे उसमें वो हरावल कहलाता है वो पूरा ग्रुप। नेक्स्ट है यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि होमाग्नि या होम की अग्नि होमाग्नि। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जिस पर हंसी आती हो या जो हंसी का पात्र हो हास्यास्पद। नेक्स्ट दूसरों के हित की इच्छा हितैषणा कहलाती है। जिसका भाई छीन लिया गया हो हतबंधु कहलाता है। हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो हंसगामिनी कहलाती है। नेक्स्ट है दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप, जिसको अपने हाथ में ले लिया गया है हस्तगत। हित चाहने वाला हितैषी या हितैक्षु कहलाता है। और ऐसे ही दोस्तों अनेक शब्द है एक और, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए जिसे देखकर हृदय पिघल जाए। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है हृदयंगम। नेक्स्ट है जो हृदय को आकृष्ट करे हृदयावर्जक। नेक्स्ट है सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ हिमाद्री या हिमाद्री, उन्होंने मातृभूमि या संपूर्ण विश्व के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया हो हुतात्मा कहलाते हैं। नेक्स्ट है यज्ञ में आहुति देने वाला या ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञादि में पाठ करने वाला होता कहलाता है। दोस्तों ये इतिहास में हम पढ़ते हैं होता कहलाते हैं। नेक्स्ट है हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक, जो दूसरों की हत्या करता है हत्यारा। नेक्स्ट है हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। और ऐसा बयान जो शपथ के सहित दिया गया हो हलफनामा या शपथ पत्र कहलाता है। नेक्स्ट है हवन से संबंधित सामग्री हवि कहलाती है। और हृदय से संबंधित दोस्तों हार्दिक कहलाता है। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ हिमाद्री कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों साहित्य में नायिका की वह विनोदपूर्ण चेष्टा जिसमें वह नायक को अपने मिलने की इच्छा प्रकट करने वाली भंगिमा हेला कहलाती है। इसके अलावा हवन करने योग्य होतव्य, यज्ञ में आहुति देने वाला होता और यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि होमाग्नि कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो टॉपिक है यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमें लिखना होता है जिसे हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं वो कंप्लीट होता है। हमने आज इस वीडियो लेक्चर में लगभग 1 घंटे 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर में हमने लगभग 1200 से 1300 जो वाक्यांश है दोस्तों ये कंप्लीट किए। हम कह सकते हैं लगभग हमने 1300 कंप्लीट किए हुए हैं और जो बचे हुए दोस्तों 600-700 हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव में कवर होने वाले हैं। तो इस तरीके से जब हम 1000, 1500, 2000 एक कोई टॉपिक से संबंधित वाक्यांश या मान लीजिए विलोम पढ़ते हैं या कोई भी एक टॉपिक जिसे हम 1000, 1500 की संख्या में पढ़कर जाते हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे एग्जाम में जो भी आएगा वो हमसे बनेगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा होगा। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।